कार बनाया था। तेजस्वी यादव के द्वारा अपने यात्रा के दौरान किसी पत्रकार के द्वारा जब साहब फैमिली पर रिएक्शन मांगा जाता है तो उनका कहना था कि अब जमाना बदल रहा है, जैसे कि पहले टेलीफोन का जमाना था और अब मोबाइल फोन का जमाना हो गया है। और उनका यह वक्तव्य फिर दोहराया गया मंच सभा के दौरान भी सिवान में। और सिवान में वो एक बहुत बड़े नेता जो अभी स्पीकर बने हुए थे हट गए हैं। इतना बड़ा बड़ा मोछ रखे हुए हैं लेकिन कोई भी मोछ का वैल्यू नहीं है। सन 2010 में उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था, लालू यादव को छोड़ दिया था, सिर्फ किस लिए? तो टिकट के लिए। फिर शहाबुद्दीन साहब ने उनको आरजेडी में एंट्री करवाया। और आपसे बता देना चाहते हैं कि आप जिस साहब फैमिली के लिए बोले हैं ना कि ज़माना बदल गया, सच में आपके आरजेडी का भी ज़माना बदल गया है, लालटेन का भी ज़माना बदल गया है। अब एलईडी बॉल आ गया है। अब वो ताकत नहीं रहा, वो सिद्धांत नहीं रहा जो सिद्धांत जो आइडियोलॉजी आरजेडी वालों का है। आइडियोलॉजी क्या है? समाजवादी है, डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक है, लेकिन समाजवादी रास्ते पर आप लोग चल रहे हैं। कहाँ आप राज्यसभा में भेजे हुए थे जब मनोज झा और अशफाक अहमद करीम को? तो काहे नहीं भेजे किसी मुसलमान को? हरियाणा का एक संजय यादव जो आपके आगे पीछे चाटुकारी करता है उसको आप भेज दिए, किसी मुसलमान को भेजे हैं? और मुसलमान को भी नहीं भेजे तो यहाँ पर जादू नहीं था। यहाँ पर पहला जब जादू थे तो क्या हुआ आपका ताकत कि जाकर बैठ गए नीतीश कुमार के गोद में। फ्लोर टेस्ट के दिन क्या हुआ? आपका औकात खत्म हो गया था। लेकिन जब आपके पिताजी नहीं थे, राबड़ी देवी का सरकार बनाना था, तो आपकी माँ उतना सक्षम नहीं थी और उस काबिल नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बन पाए। वही शहाबुद्दीन थे जो अपने सिद्धांतों के लिए लड़ते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि कभी प्रसादी के लिए मंदिर को तोड़ा नहीं करा करते थे। वही व्यक्ति ने आपके मम्मी को, आपकी माँ को मुख्यमंत्री बनाया हुआ था। आप जब उस समय आपका होश भी नहीं होगा कि पार्टी के लिए हम कितना योगदान करें। उस समय वो व्यक्ति ने कभी भी किसी पद का इच्छा नहीं जाहिर किया। वो चाहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि हम प्रसादी के लिए मंदिर तोड़ें और पार्टी के आइडियोलॉजी को बिगाड़ें। आप नहीं जानते हैं कि 2000 ईस्वी में राबड़ी देवी की सरकार यही शहाबुद्दीन साहब ने ही बचाया। आप बनते बनते रह जाइएगा मुख्यमंत्री, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। जमाना बदलने के साथ भी आपके साथ भी परिवर्तन हो जाएगा। अब इस बात के भ्रम में नत रहिए कि अवध बिहारी चौधरी को सिवान में पकड़ लेंगे तो पूरा सिवान की जनता साथ में हो जाएगी। लेकिन शहाबुद्दीन साहब का जो सिद्धांत है पूरे देश में है, पूरे बिहार में है। हर लोग, एक अल्पसंख्यक समाज ही नहीं, सारा समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है और सारा समाज उनके साथ रहेगा। और हमेशा इंशाअल्लाह हम उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाते रहेंगे। जो भी अच्छे सिद्धांत हैं जो कि उन्होंने कभी भी पार्टी के लिए बदला नहीं। और जब उन्होंने 2016 में निकला तो उस समय महागठबंधन की आपकी ही सरकार थी और आप लोगों की ही कृपा से वो चले गए फिर तिहाड़ जेल। और तिहाड़ जेल जाने के बाद उनका देहांत हो जाता है। ये सभी लोग जानता है कि उनके मारने में किनकी मेहरबानी थी। अब खुलवाने की कोशिश मत कीजिए। और बिहारी चौधरी अपने पहले से ही भगेरा था। 2010 ईस्वी में पहले ही राजद छोड़कर भागने वाला था कि शहाबुद्दीन जी भाग गया था। फिर इलेक्शन लड़ा, निर्दलीय नहीं जीता तो फिर शहाबुद्दीन साहब के द्वारा उसे एंट्री कराया गया आरजेडी में। उसका क्या औकात है? खुद अपने हार गया है। लेकिन शहाबुद्दीन साहब का वजूद था ना कि आरजेडी बनने से पहले भी उस आदमी ने निर्दलीय अपने दम पर विधायक में जीता हुआ था। वो कभी किसी पार्टी का मुहताज थोड़े ना रहा। उस पार्टी का अपना खुद सिद्धांत था। इसलिए बोला जाता है कि शहाबुद्दीन किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक सिद्धांत का नाम है। और आप कभी भी, हमको लग रहा है कि जनता के दिल को नहीं जीत पाइएगा और हमेशा इस चक्रव्यूह में फंसे रह जाइएगा। जो चाटुकार लोग, आप चाहते हैं कि मेरा जो चटुकारी करे उसी को राष्ट्रीय जनता दल में पद मिलेगा, ओहदा मिलेगा और तवज्जो मिलेगा। तो चाटुकार लोग ही आपको इर्द गिर्द रहेंगे। वो चाटुकार लोग कभी भी मुसलमानों का या किसी भी लोग का, किसी भी अल्पसंख्यक का रहनुमा नहीं हो सकते हैं। और खुद का नेता बन सकते हैं लेकिन रहनुमा, रहबर नहीं हो सकते हैं। जिस तरह आपका रवैया रघुवंश बाबू के परिवार के साथ रहा, वो लोग भी जदयू ज्वाइन कर लिए। वो भी तो थे आरजेडी के संस्थापक सदस्य रघुवंश प्रसाद सिंह। सबके साथ आपका यही रवैया है। अब क्या कीजिएगा?
आप जो पार्टी बना हुआ है, जो इसका मजबूती है, जो आइडियोलॉजी है, उसको भी आप डुबा रहे हैं। आप एक नेता नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े बाप के आप युवराज हो सकते हैं, इसी को मानकर चला जाएगा।